हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बनावट। मम्मी जी, आपने ताई और निष्ठा भाभी जी की फोटोज देखी? दोनों कितनी खुश लग रही हैं और दोनों ने सूट भी एक से डाल रखे हैं। लगता है दोनों में खूब अच्छी पटरी खाती है। शालिनी जी की बहू गौरी बोली, हाँ मैंने भी देखी थी। दोनों अक्सर ही तो कहीं ना कहीं घूमने जाती रहती हैं साथ साथ, और फिर वहाँ की पिक्स भी अपलोड करती रहती हैं। शालिनी जी ने सर हिलाते हुए कहा। गौरी जिन ताई जी और भाभी जी का जिक्र कर रही थी, वो दरअसल शालिनी जी की जेठानी अनीता और उनकी बहू निष्ठा है। निष्ठा और गौरी की शादी बस 3 महीने के अंतराल पर हुई है, इसलिए दोनों बहुओं की भी खूब चैटिंग होती रहती थी। अनीता ताई जी तेज तर्रार हैं, घूमने फिरने की शौकीन भी बहुत थीं। चूँकि उनके पति यानी शालिनी जी के जेठ जी सरकारी विभाग में थे, तो उन्हें हर तीसरे साल एलटीसी मिलती थी, इसलिए वो सपरिवार घूम आते थे। वहीं शालिनी जी के पति का कपड़ों का व्यवसाय था, अतः उन्हें घूमने फिरने का मौका कम ही मिल पाता था। वो तो जब से उनके दोनों बेटे बड़े होकर पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे, तब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिल पाती थी। चूँकि नौकरी के सिलसिले में जेठ जी के संग जेठानी जी बाहर बाहर ही रहीं, इसलिए शालिनी और अनीता में मधुर संबंध थे। संयोग से दोनों के बेटों की शादी इस वर्ष 3 माह के अंतराल से हुई थी। एक दिन अनीता जी ने शालिनी को फ़ोन करके बताया कि उनके बेटे कृष्णा का जन्मदिन है और चूंकि उसकी शादी हो गई है, तो इस बार धूमधाम से मनाकर उठा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने शालिनी जी को सपरिवार आने का निमंत्रण दिया। शालिनी ने फौरन हामी भर दी। उन्हें याद आया कि जीजी अनीता से जब भी फ़ोन पर बात होती है, तो वो यही बताती रहती हैं कि आज हमने मोमोज खाए, आज गाजर का हलवा खाया, आदि आदि। इसका मतलब उनकी वो निष्ठा पाक कला में बेहद दक्ष है, तभी तो इतना कुछ बनाती रहती है। दोनों साथ में हमेशा कितनी खुश नज़र आती हैं। एक मेरी बहू है, बस सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी पर ही अटकी रहती है। कभी कभार आलू के पराठे, गोभी के, मूली के पराठे बना लेती है बस। निष्ठा को देखो, कितनी वैरायटियों की चीज़ें बनाती रहती है। उधर गौरी सोचती, ताई जी कितनी मस्त रहती हैं और निष्ठा भाभी को भी बिल्कुल मस्त रखती हैं। जब देखो तब घूमने निकल जाती हैं दोनों। और निष्ठा भाभी तो बता भी रही थी कि जब भी आउटिंग होती है, तब खाना आदि बाहर से ही खाकर आते हैं। लौटकर खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं रहता। और एक हम लोग हैं, बाहर खा भी लेंगे तो भी पापा जी के लिए तो रोटी बनानी ही पड़ जाती है। जन्मदिन पर जाने के नाम से सास बहू दोनों ही बहुत खुश थीं और जाने की तैयारी कर बेसब्री से जाने के दिन का इंतज़ार करने लगीं। वहाँ उनके पहुँचने पर निष्ठा ने फटाफट बाहर से ही नाश्ता ऑर्डर कर दिया। कहाँ तो शालिनी जी तो सोच रही थी कि उनके आने की खुशी में निष्ठा ने ज़रूर अच्छे अच्छे नाश्ते बनाकर रखे होंगे, मोमोज, पकौड़े और भी न जाने क्या क्या। पर वहाँ 4 दिन रहकर ही सारी कलई खुल गई। निष्ठा को कुछ भी बनाना नहीं आता था, ना ही किचन में जाना अच्छा लगता था। चाय भी बड़ी मुश्किल से बनाकर लाती। वो बनाने से बचने के लिए सब बाहर से ही ऑर्डर कर देती। अनीता जी ये सोचकर खुश रहती कि बहू उनका कितना मान कर रही है, बाहर से तरह तरह की डिशेज मंगा मंगा कर खिला रही है। निष्ठा को दिन भर बस फ़ोन ही चलाने का शौक था। दिन भर फ़ोन देखती और ऑनलाइन कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मेकअप का सामान मंगाती रहती। उसी में अनीता जी के लिए भी कुछ कुछ मंगा देती, तो बस वो इतने से खुश हो जाती कि बहू ने उनके लिए इतना कुछ मंगा दिया। शालिनी जी को याद आया कि जब भी उनकी कोई परिचित या सहेली मिलने आ जाती, तो गौरी फटाफट कभी पकौड़े, कभी सैंडविच, पोहे आदि बनाकर बड़े ही आग्रह से सबको खिलाती है। किचन भी चमकाकर रखती है। कहीं जाना हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा बनाकर ज़रूर रख देती है। गौरी ने भी देखा कि ताई जी को किचन में जाना बहुत भारी लगता है। चूँकि वे मुंहफट बहुत थीं, तो अक्सर निष्ठा को भी सभी के सामने कुछ ना कुछ टोक टाक देती थीं। जबकि उसकी अपनी सास तो गलती होने पर भी कुछ ना कहती थीं, बल्कि उसे ये कहकर डांडस बंधा देती
कि गलती करके ही तो सीखोगी। दोनों ने यह भी महसूस किया कि ताऊ जी को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों ने घेर रखा है, क्योंकि उनके यहाँ घर का खाना कम खाया जाता, बस बाहर से ही सब कुछ आ जाता था। तेज मिर्च मसाले वाले भोजन की वजह से ही ताई जी भी भयंकर एसिडिटी से परेशान रहती थी। 4 दिनों में ही शालिनी जी और गौरी जी की आंखों की पट्टी उतर चुकी थी। उन्हें अपना परिवार ही सबसे सुखी परिवार नजर आ रहा था, क्योंकि वे सब बाहर का खाना बहुत ही कम, किसी खास अवसर पर ही खाते थे, इसलिए पूर्णतः स्वस्थ थे। कोई बीमारी किसी को भी नहीं थी। वापिस आने के लिए जब शालिनी जी और गौरी गाड़ी में बैठी तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। क्या तुम भी वही सोच रही हो बहू, जो हम सोच रहे हैं? शालिनी जी हंसते हुए बोली। जी मम्मी जी, दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। और दोनों खिलखिलाकर बहुत देर तक हंसती रहीं। दोनों के मन से भारी बोझ उतर चुका था और दोनों सास बहू के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो गया था।